दोस्तों, कुछ महीने पहले तक अमेरिका को पूरा भरोसा था कि उसने रूस को घुटनों पर ला दिया है। यूक्रेन युद्ध अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पुतिन झुकेंगे और डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर साबित कर देंगे। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट है। खेल पलट चुका है और इस बदले हुए खेल के बीच में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, भारत। 2025 में सत्ता में लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा लक्ष्य था यूक्रेन युद्ध को रोकना। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि रूस सिर्फ इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसे तेल और गैस के निर्यात से भारी कमाई हो रही है। सोच साफ थी, रूस की एनर्जी इनकम पर वार करो, उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी और पुतिन को युद्ध रोकना पड़ेगा। इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने रूस के तेल और गैस एक्सपोर्ट पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय यूनियन को रूसी तेल से पूरी तरह दूर कर दिया गया। एशियाई देशों पर भी दबाव बनाया गया, लेकिन असली निशाना था भारत, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा था। यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा खटक रही थी। अगस्त 2025 में ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया। भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। पहले से मौजूद टैक्स को जोड़ दे तो कुल टैरिफ करीब 50% तक पहुंच गया। यह दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ्स में से एक था। ट्रंप का संदेश साफ था, या तो अमेरिका के साथ रहो या फिर पुतिन के साथ। अमेरिका को लगा कि अब रूस की कमर टूट जाएगी, तेल बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं और युद्ध अपने आप रुक जाएगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। रूस ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने नहीं की थी। तेल की जगह रूस ने सोने का रास्ता खोल दिया, खास तौर पर भारत के साथ। 2025 में रूस ने भारत को $5 अरब से ज्यादा का सोना निर्यात किया। सिर्फ अगस्त महीने में इतना बड़ा गोल्ड शिपमेंट हुआ, जो 2021 के बाद सबसे बड़ा था। गौर करने वाली बात यह है कि यही वही महीना था जब ट्रंप ने भारत पर नया टैरिफ लगाया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह रणनीति थी। अमेरिकी प्रतिबंध मुख्य रूप से डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर टिके हुए हैं, लेकिन सोना डॉलर नहीं है। सोने पर सीधा प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर, यानी दोनों के बीच एक परफेक्ट मैच। रूस ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 5 से 10% सस्ता सोना देना शुरू किया। इससे रूस को पैसा भी मिला और भारत को फायदा भी हुआ। और सबसे बड़ी बात, यह पूरा कारोबार अमेरिकी सिस्टम के बाहर हुआ। यहीं से अमेरिका की चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेड नहीं था, यह डी-डॉलराइजेशन की ओर एक बड़ा कदम था। रूस चीन के साथ युआन में व्यापार कर रहा है और भारत के साथ रुपए और सोने में, यानी पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था से बाहर एक समानांतर इकोनॉमी खड़ी की जा रही है। नतीजा यह हुआ कि रूस कमजोर होने की बजाय और मजबूत दिखने लगा। 2025 में भी रूस की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रही। मिलिट्री खर्च $100 अरब से ऊपर चला गया। यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग बनी रही। ट्रंप का जो प्लान रूस को झुकाने के लिए बनाया गया था, वही प्लान उल्टा पड़ गया। अब भारत की भूमिका समझना जरूरी है। भारत ने ना तो अमेरिका से सीधी टक्कर ली और ना ही रूस से दूरी बनाई। भारत ने रूसी तेल की खरीद कुछ हद तक कम की, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं की। साथ ही सऊदी अरब और इराक से सप्लाई बढ़ाई। सोने के मामले में भारत ने मौके का फायदा उठाया। भारतीय विदेश नीति का संदेश साफ था, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सबसे पहले है। हालांकि इसमें रिस्क भी है। अगर भविष्य में अमेरिका सोने के व्यापार पर भी सख्त कदम उठाता है तो दबाव बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल भारत कूटनीति के जरिए इस संतुलन को संभाल रहा है। कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ रूस या अमेरिका की नहीं है, यह कहानी बदलती दुनिया की है, कमजोर होते प्रतिबंधों की है और उस भारत की है जो अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक पावर बैलेंसर बन चुका है।